राजस्थान की तपती रेत में बसा गांव कचनपुर, जहां कहानियां सांपों की तरह रेंगती हैं, धीरे, रहस्यमय और फुफकारती हुई। बनवारी, एक साधारण लेकिन दिल से बहादुर लड़का, जो अपने पिता के जाने के बाद बीन बजाना सीखता है। पर उसे नहीं पता था कि बीन सिर्फ संगीत नहीं, एक पुराना अभिशाप भी जगा सकती है। दादा की पुरानी संदूक से निकली बीन के साथ बनवारी के हाथ लगी एक पुरानी काली किताब। उसमें लिखा था, यह नागवंश की बीन है, जो नागों की आत्मा को बुला सकती है। पर जिसे नागों का श्राप लग जाए, उसका अंत निश्चित है। उस रात पहली बार उसकी बीन से एक नीला सांप बाहर आया और सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। बनवारी को अजीब सपने आने लगे, सोने का सिंहासन, नागों की सभा और एक विशालकाय सर्प, जो कहता, मणि मेरी है, कोई भी उसे छुएगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नागलोक में कैद हो जाएगी। पर हर बार सपना अधूरा रह जाता। गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं, पशु गायब होने लगे, बच्चों पर सांपों के काटने का असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो बदल रहे थे। एक बच्चा अचानक फुफकारने लगा। उसकी आंखें चमकीली हो गई थीं। बनवारी ने देखा, वो नाग का असर था। गांव के कुएं के पास एक स्त्री दिखाई दी, नागिन वासुकी, जो मानव रूप में आई थी। मैं तेरी रक्षा करने आई हूं, पर तेरे पूर्वजों ने नागों से विश्वासघात किया था। अब वक्त है उसे सुधारने का। वह बताती है कि नागमणि को छूने का प्रयास फिर से होने वाला है और बनवारी को रोकना है नागपुत्र उलूक को। उलूक, जो बनवारी की ही जाति से है, पर उसे नागों ने पाला है। वह चाहता है नागमणि, ताकि वो नागलोक का राजा बन सके। पर असली मंशा है मानव जाति का अंत और सर्पों का शासन। उलूक गांव आता है, लोगों को सम्मोहित करता है। गांव के सरपंच, पुजारी, यहां तक कि बनवारी की मां भी उसके वश में आ जाती है। वासुकी और बनवारी एक रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं, नागगुफा, जहां नागमणि छुपी है। रास्ते में उन्हें मिलते हैं पाषाण सांप, जिनसे लड़ना पड़ता है, अंधेरे के नाग, जो ध्वनि से हमला करते हैं, और एक पुराना सपेरा, धुरंधर बाबा, जो अब पत्थर बन चुका है। गुफा के द्वार पर पहली भिड़ंत, उलूक बनवारी को हराकर नागमणि छीन लेता है। बनवारी को घायल छोड़ जाता है। वासुकी बताती है, वो अब नागमणि का मालिक नहीं, नाग शापित राजा बन गया है। अब उलूक के शरीर में विष ही विष है। वो जिसे छुएगा, वो नाग बन जाएगा। उलूक गांव में तांडव मचाता है। बनवारी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हार जाता है। बनवारी मर जाता है। गांव शोक में डूब जाता है। लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में खुद ब खुद बीन बजती है। बनवारी की आत्मा बीन से जुड़ गई है। वासुकी नागमणि की ऊर्जा से उसे पुनर्जीवित करती है। अब वो इंसान नहीं, नागरक्षक है। बनवारी बनाम उलूक, एक भयानक युद्ध। बीन की धुन, नागमणि की शक्ति, गांव का समर्थन और वासुकी का त्याग। उलूक की आत्मा बिखरती है और वो वापस नागपाषाण बन जाता है। वासुकी बताती है, अब बनवारी नागलोक का असली रक्षक है। लेकिन अगर वो नागलोक जाए, तो मानव जीवन त्यागना होगा। बनवारी सोच में पड़ जाता है। फिर गांव की ओर देखता है।